हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण तूल पकड़ते जा रहा है। और यहाँ सिर्फ शिक्षकों को मिला है तो तारीख पर तारीख। और यहाँ अब बीजेपी एमएलसी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यहाँ बिहार में 28 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक होने वाला है बजट सत्र। इसमें कुल 19 बैठक होगा। और यहाँ सभी जो बजट सत्र होगा वो हंगामेदार होगा। और हंगामेदार इस मुद्दे पर क्योंकि शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी एमएलसी के द्वारा क्या कहा गया। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सदन में होगा बवाल। शिक्षा विभाग कपड़े की तरह बदलता है नियम, अधिकारियों को कुछ समझ नहीं। और यह अपडेट अभी का है। और यहाँ बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवल किशोर यादव ने सदन में सरकार से सवाल पूछने का ऐलान कर दिया है। और यहाँ 14 फरवरी को यह नोटिस जारी किया गया, मतलब कि अपडेट। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार मांग हो रही है और कई तरीके से के नियम बनाए गए, उसके बाद बदले गए। इस पर सवाल पर यहाँ नवल किशोर यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं सचिवालय के, वह सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं। और बात सही भी है। यहाँ लगातार 2 साल से प्रयोग ही हो रहा है शिक्षा विभाग में। और पावर का दुरुपयोग करते हैं। जो शिक्षक समय आने जाने में ख़राब करते हैं, वह समय वो छात्राओं को पढ़ाएंगे। उनको सरकार ने जब मान लिया है कि तबादला करना है तो किस कैटेगरी में बांटकर शिक्षकों के आंख में धूल झोंक रहे हैं। नवल किशोर ने अपनी ही सरकार को दी चेतावनी। नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सदन आ रहे हैं, सरकार को उनकी जिम्मेवारी का एहसास हम लोग कराएंगे ही। और यहाँ एक बात समझ लीजिए, यही नवल किशोर यादव जो मतलब एमएलसी हैं, इनके कहने पर ही बिहार में जो ये हो रहा था मानसिक परीक्षा, वह हटा है। तो यहाँ हंगामेदार होगा और सरकार को उनकी जिम्मेवारी के हिसाब से हम लोग कराएंगे ही। आखिर आप क्यों नहीं करिएगा। इस बिहार में तमाम अधिकारियों के स्थानांतरण हो रहे, कर्मचारियों का स्थानांतरण हो रहे हैं, तो शिक्षकों का स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप कह रहे हैं कि ऐप बना रहे हैं, ऐप आदमी बनाया है कि आदमी कोई ऐप बनाया है? तो यहाँ सभी मुद्दे को सदन में सरकार से करेंगे सवाल। नवल किशोर ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आप स्थानांतरण करें, वरना शिक्षक आपका जान नहीं छोड़ेंगे। जब नवल किशोर से पूछा गया कि स्थानांतरण में कहाँ चूक हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कहीं चूक नहीं है, इन लोगों को पता ही चल रहा है कि कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये लोग शिक्षकों के तबादले को लेकर सोच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको स्थानांतरण करना ही होगा सरकार को, और अधिकारी को शिक्षकों का तबादला करना ही होगा। विपक्ष को सवाल माफियाओं से मतलब। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे रोज़ कपड़े की तरह ये नियम बदल रहे हैं, इसलिए 28 तारीख से सदन है, हम लोग सरकार से सवाल पूछेंगे और जवाब भी लेंगे। सरकार को शिक्षकों का स्थानांतरण करना ही होगा, बच के कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको चुनाव से जोड़कर देखना जरूरी नहीं है, स्कूल के बेहतरी के लिए स्थानांतरण जरूरी है। नवल किशोर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विपक्ष में हैं उन्होंने 437 से लगातार स्कूलों को बर्बाद किया था। सभी शिक्षकों का प्रमंडल के स्तर पर तबादला कर दिया, जिससे माध्यमिक स्कूल चरमरा गया। इन लोगों को शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बालू माफिया, ज़मीन माफिया से मतलब है। यह जो सदन का सत्र होने वाला है हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लिखित जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब दिया जाएगा, इससे पहले ही कुछ चरणों का यहाँ सल्टा दिया जाना चाहिए। स्थानांतरण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।